एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद ने कौमी एहतिसाब ब्यूरो नेब की जानिब से वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्कूल टेस्ट सिटी रिफर 4 साल बाद बंद कर दिया है। एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नेब की जानिब से रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही 2022 में बरी कर चुकी है। बरतानिया में हालिया फसादात की वजह बनने वाली फेक न्यूज़ को नश्र करने की जिम्मेदार एक क्राइम वेबसाइट चैनल 3 नाउ को करार दिया जा रहा है। बरतानवी चैनल ITV की जानिब से इस वेबसाइट के लिए पाकिस्तान से काम करने वाले शख्स का नाम फरहान अजीज बताया गया है। बरतानवी चैनल का कहना है कि उनकी टीम ने जब फरहान अजीज से राब्ता किया तो उसने कहा कि वो फेक न्यूज़ उसने नहीं लिखी बल्कि जिन लोगों ने लिखी या उसे बगैर चेक किए वेबसाइट पर डाला उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। इस्लामाबाद कौमी एहतिसाब ब्यूरो नेब ने बानी PTI और बशरी बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नेब की जानिब से एहतिसाब अदालत में रेफरेंस तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और केस अफसर वक़ार अल हसन ने दायर किया जो 2 जल्दी पर मुश्तमिल है। ज़राए के मुताबिक नेब की जानिब से दायर नया तोशाखाना रिफर का रजिस्ट्रार एहतिसाब अदालत जायज़ा लेंगे। एतराज़ात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतिसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज रेफरेंस पर खुद या किसी दूसरी एहतिसाब अदालत को मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और टेस्ला, एक्स और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने अमेरिकी सदारत के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपनी काबीना में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। गुज़श्ता रोज़ बरतानवी खबर एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो इस बारे में गौर कर रहे हैं कि अगर नवंबर में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात में कामयाब हो गए तो एलन मस्क को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। एलन मस्क की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो एक समझदार और बेहतरीन इंसान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में काबीना को मुबारक सानी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना का बताया गया कि मुकदमे के हवाले से कौमी असेंबली में तफसीली बहस हुई है, जिसके बाद मामला कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ के हवाले किया गया। वफाकी काबीना को बताया गया कि कमेटी ने मुकदमे से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर करने का कहा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने मुल्क भर में तैनात तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और मेयर्स को ओहदों से हटाने का फैसला कर लिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक कई डिप्टी कमिश्नर्स ने मौजूदा सूरत हाल में अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में हिचकिचाहट का इजहार किया था। मकामी मीडिया के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन से दस्तबरदार होने के हवाले से पहले ही सीनियर हुक्काम से बात कर चुके थे। नतीजतन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ओहदों से हटाने का फैसला किया गया। जमीयत उलमाए इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजल अर रहमान ने किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान कर दिया। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल अर रहमान का कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट ने अब अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। इन्होंने कहा कि माज़ी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे। हम मज़ीद न किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, न खुद होना चाहते हैं, इसलिए जमीयत उलमाए इस्लाम किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। तेहरान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बुनियाद पर ईरान को अपनी सलामती और इलाक़ाई सालमियत का दिफ़ा करने का हक़ हासिल है, लिहाजा ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की तवक्को रखना गैर माक़ूल दरख्वास्त है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा नासिर कनानी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि ग़ज़ा जंग बंदी का ईरान के इसराइल को जवाब देने से कोई ताल्लुक़ नहीं। ईरान ग़ज़ा में जंग बंदी के मुआहिदे का मुसलसल खैर मुक़द्दम करता आया है। जंग बंदी बैनुल-अक़वामी मुतालबा है और 10 माह से ज़ायद अरसे से जारी क़त्ल-आम बंद होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा शेर अफजल खान मरूक ने दावा किया है कि उनके टेलीविज़न पर आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शेर अफजल मरूक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक पोस्ट में कहा कि हुकूमत ने मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नज़र आने पर पाबंदी लगा दी है, साथ ही हिदायत दी है कि मेरे किसी बयान को भी नशर न किया जाए। ख्याल रहे कि अपने बेबाक बयानात के लिए मशहूर शेर अफजल खान मरूक को उनकी पार्टी से निकाला जा चुका था।